जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका पारिक ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज हम शुरू करेंगे एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है राजस्थान इतिहास। और इसमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजवंशों के बारे में। राजवंश में भी सबसे पहले हम पढ़ेंगे चौहानों के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम कुल 5 पॉइंट्स को कवर करेंगे। नंबर 1 मूल नाम, नंबर 2 चौहानों की उत्पत्ति विद्वानों के अनुसार, नंबर 3 चौहानों की उत्पत्ति शिलालेखों के अनुसार, नंबर 4 चौहानों की स्थापना कब और कैसे हुई थी और उनकी कौन कौन सी शाखाएं थी, एंड नंबर 5 आखिर में दोस्तों चौहानों से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ। तो आइए सबसे पहले हम चौहानों के मूल नाम के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों जो चौहान शब्द है इसका प्रथम नाम था चाहमान। चाहमान में दोस्तों 4 शब्द होते हैं, चा, ह, मा और आखिरी में न। चा का मतलब होता है दोस्तों चाप, यानी कि जो राजा धनुर्विद्या में निपुण हो। दोस्तों दूसरा शब्द है ह, यानी कि हरि, जो राजा ईश्वर या फिर भगवान में भरोसा रखता हो। तीसरा शब्द है दोस्तों माँ, यानी कि मान, जिसका मतलब होता है अतिथियों का मान सम्मान करने वाला एवं शरणार्थियों को शरण देने वाला। और दोस्तों आखिरी शब्द है न। न का मतलब होता है नीति, यानी कि वह राजा जो नीति सिद्धांत एवं योजना बना करके शासन करता हो। दोस्तों चाहमान शब्द के बारे में सर्वप्रथम उल्लेख करने वाले इतिहासकार का नाम था जायानक। इन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज विजय में इसका जिक्र किया था। दोस्तों अब सेकेंड पॉइंट हम शुरू करते हैं। चौहानों की उत्पत्ति विद्वानों के अनुसार। दोस्तों इसमें कुल 2 मत है। कुछ विद्वानों ने चौहानों की उत्पत्ति अग्निवंश से बताई थी और कुछ ने सूर्यवंश का समर्थन किया था। सबसे पहले जिन्होंने अग्निवंश का समर्थन किया था इनके नाम, नंबर 1 चंद्रबरदाई, नंबर 2 मोहनोत नैन्सी एंड नंबर 3 सूर्यमल मिश्रण। अब जिन्होंने सूर्यवंशी का समर्थन किया था, नंबर 1 जयानक, नंबर 2 नयन चंद्र सूरी, नंबर 3 जोधराज, नंबर 4 नरपति नालह एंड नंबर 5 गौरीश शंकर ओझा। अब दोस्तों 2 ऐसे इतिहासकार थे जिनका मानना था कि चौहानों की उत्पत्ति विदेशियों से हुई थी। इसमें 2 नाम आते हैं, कर्नल जेम्स टोड एवं इतिहासकार स्मिथ। दोस्तों अब हम थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे चौहानों की उत्पत्ति शिलालेख के अनुसार। नंबर 1 बिजोलिया शिलालेख, जिसका समय काल था 1170। इसके अनुसार चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्र ब्राह्मणों से हुई थी। नंबर 2 सुंदम माता शिलालेख, इसका समय काल था 12वीं शताब्दी। इसके अनुसार चौहानों की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ मुनि की आंख से हुई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अग्निकुंड मत के अनुसार वशिष्ठ मुनि ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया था और इस यज्ञ से 4 वंशों की उत्पत्ति हुई थी। नंबर 1 चौहान, नंबर 2 गुजर प्रतिहार, नंबर 3 परमार एंड नंबर 4 चालुक्य। चालुक्य दोस्तों गुजरात के थे और बाकी के 3 अपने राजस्थान के ही थे। दोस्तों अब हम 4th पॉइंट पढ़ेंगे, चौहानों के प्रथम संस्थापक एवं इनकी शाखाएं। यह बात है सन 551 की। वासुदेव चौहान ने सांबर के आसपास की जगहों को विजय किया और चौहान वंश की स्थापना की थी। इस जगह का नाम वासुदेव जी ने सपाद लक्ष्य रखा था।
और अपनी राजधानी ये जो इलाका था इसका सबसे बड़ा नगर था अहिछत्रपुर। यहाँ पर इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। अहिछत्रपुर को वर्तमान समय में नागौर कहा जाता है। इस राज्य का सबसे पहले नाम था सपादलक्ष। इसके बाद में नाम इसका हुआ था दोस्तों शाकंभरी, और आज वर्तमान समय में इस जगह का नाम है सांबर। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान ने ही सांबर झील का निर्माण करवाया था, एवं वासुदेव जी को चौहानों का मूल पुरुष, आदि पुरुष एवं जनक कहते हैं। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे चौहानों की कौन कौन सी शाखाएं चली थी और कौन कौन इन शाखाओं के संस्थापक थे। नंबर 1, सांबर के चौहान। इनकी स्थापना वासुदेव चौहान ने की थी। नंबर 2, अजमेर के चौहान। इनके संस्थापक थे अजयराज चौहान। नंबर 3, रणथंभौर के चौहान। इन चौहानों के संस्थापक थे गोविंदराज चौहान। नंबर 4, जालोर के चौहान। इन्हें सोनगरा चौहान कहा जाता है, और जालोर के चौहानों के संस्थापक थे कीर्तिपाल चौहान। नंबर 5, बूंदी के चौहान। इन्हें हाड़ा चौहान कहते हैं, और इनके संस्थापक थे देवा। नंबर 6, सिरोही। इनके संस्थापक थे लुम्बा चौहान, और इन्हें देवड़ा चौहान कहते हैं। और आखिरी में दोस्तों नाडोल के चौहान। नाडोल के चौहानों के संस्थापक थे लक्ष्मण चौहान। दोस्तों अब हम चौहानों से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ एवं इनकी रचना किसने की थी इनके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों इसमें कुल 13 नाम आते हैं। नंबर 1, चंद्रबरदाई। इन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा था। नंबर 2, जयानक। इन्होंने पृथ्वीराज विजय लिखा था। नंबर 3, नयन चंद्र सूरी। इन्होंने हमीर महाकाव्य लिखा था। नंबर 4, जोधराज। इन्होंने हमीर रासो लिखा था। नंबर 5, नरपति नालह। इन्होंने बिसलदेव रासो लिखा था। नंबर 6, मरुतंग। इन्होंने प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ लिखा था। नंबर 7, राजशेखर। इन्होंने प्रबंध कोश लिखा था। नंबर 8, व्यास जी भड़व। इन्होंने हमीर नारायण लिखा था। नंबर 9, अमृत कैलाश। इन्होंने हमीर बंधन लिखा था। नंबर 10, चंद्रशेखर। इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे थे, हमीर हठ एवं सुरजन चरित्र। नंबर 11, पद्मनाभ। इन्होंने कानड़ दे प्रबंध लिखा था। नंबर 12, वीरमदेव। इन्होंने सोनगरारी वात ग्रंथ लिखा था। अब दोस्तों आखिरी में नंबर 13, दशरथ शर्मा। इन्होंने द अर्ली चौहान डायनेस्टी लिखा था। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे हम इसके पार्ट 2 में।